हेलो एवरीवन। मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को यूपीएससी सीसेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो मैं आपके लिए यूपीएससी सीसेट 2026 को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। आप थंबनेल में देख सकते हैं, डिटेल्ड स्ट्रेटेजी टू क्रैक यूपीएससी सीसेट 2026। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, 2 साल से पढ़ा रहा हूं और इस साल से मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल स्ट्रेटेजी कि आप कैसे अपना 2026 का सीसेट का जो पेपर है उसे बड़ी ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन फॉर यूपीएससी सीसेट। सबसे पहले हम यूपीएससी सीसेट का इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसमें होता क्या है। देखिए, सब्जेक्ट वाइज वेटेज ऑफ क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी सीसेट 2026। मैंने पिछले 11 साल का डेटा स्टडी किया है। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। जब भी मुझे कुछ एनालिसिस करना होता है तो मैं 11 साल का डेटा एनालिसिस करता हूँ। 11 एक लकी नंबर है क्योंकि। तो मैंने ये देखा कि जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक तो मैथमेटिक्स पढ़ना है, एक रीजनिंग पढ़ना है, एक कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है जो इंग्लिश का पार्ट है। ये इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में और हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में पैसेज आते हैं और हमें पैसेज को पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो कुछ प्रसिद्ध एमिनेंट टीचर्स ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स तो मत पढ़ो, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन के दम पे यहाँ पर 25 और 15 सवाल यानी 44 में तो 27 ही तो लाने हैं, यानी कि 40 अटैम्प्ट करो 27 तुम्हारे आ ही जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, जो मैं बोलने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। वो ये है, ये जो कॉम्प्रीहेंशन है ना, इसमें जो पैसेज होगा, पैसेज में कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होते हैं कि आप 2 में फंस जाओगे और आप जो क्लिक करोगे ना, एग्जामिनर ने उसका उल्टा ही मान रखा होगा। और ये आपको बात पता कब पता चलेगी? जब 1 साल बाद यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की को रिलीज करेगा, यानी कि 1 साल तक सस्पेंस में रहोगे। तो मैथमेटिक्स के बिना पेपर क्वालिफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिना मैथमेटिक्स के, विदाउट एप्टीट्यूड, आप सीसेट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये जो 40 मैंने यहाँ पर लिखा है, ये 40 ही आते हैं। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा आगे स्लाइड्स में। +-3 इसलिए लिखा है क्योंकि 35, 36, 37, 38 ये वेरिएशन रहता है मैथमेटिक्स के सवालों का। अगर ये 40 सवाल है ना, तो इस 40 में से 10 तो है स्टेटमेंट वाले जिसमें बच्चा फंसता है, 30 तो वन लाइनर है, 25 सवाल तो ये मान के चलो सिर्फ उसमें 4 ही ऑप्शन होंगे, सॉल्व करो, अपना आंसर टिक कर दो। और रीजनिंग के 15 सवाल, यानी कि 25 इसके पकड़ लो, 15 इसके पकड़ लो, 40। ये 40 के 40 सही होंगे। आपको पता होगा आप क्या करके आए हो, कॉम्प्रिहेंशन में नहीं पता लगता। तो 27 तो करने, यानी कि मैथमेटिक्स छोड़कर सिर्फ इन दोनों के दम पर सीसेट क्वालिफाई करना क्या है, इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप इसको स्किप कर दो तो आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के दम पर सीसेट क्वालिफाई कर सकते हो। और मैं आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा। कॉम्प्रिहेंशन हमारे एक प्रसिद्ध टीचर है, वो आपको गाइड करेंगे। छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, पढ़ेंगे हम सब कुछ, सिलेबस में है। तो जो पिछले साल का ट्रेंड चलता आ रहा है उसमें हमने देखा है कि जो मैथमेटिक्स है उसके 40 सवाल, रीजनिंग के 15 सवाल और कॉम्प्रिहेंशन के 25 सवाल +-3 इसमें चलता है। ऐसा मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल पा रहा हूँ, देखिए। अब बात जब हो चुकी है मैथमेटिक्स के 40 सवाल की, तो सबसे पहले हम जो इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं वो मैथमेटिक्स का लेंगे। इंट्रोडक्शन फॉर मैथमेटिक्स। देखो, ईयर वाइज ब्रेकअप, ये ब्रेकअप वाला नहीं है जिससे आप सैयारा मूवी देखने चले गए थे। ये ब्रेकअप है कि किस साल में कितने सवाल आए हैं। ऑफ ऑल PYQs फ्रॉम 2015 टू 2025, 2015 से लेकर 2025 तक मैथमेटिक्स के कितने कितने सवाल, कितने सवाल और कौन से साल में आए हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो, 2015 में 26 सवाल आए मैथमेटिक्स के। 80 में से आपको बताया 80 नंबर, 80 क्वेश्चन होते हैं। 200 नंबर का पेपर है, एक सवाल 2.5 नंबर का है और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 2016 में 28 सवाल आए, 2017 में 27 सवाल आए, 2018 में 15 सवाल आए। पता नहीं 2018 में यूपीएससी वालों को तुम पे क्या तरस आया कि उसने 15 ही सवाल दिया, 50% ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उसे ये पता था कि बच्चा मैथ्स नहीं पढ़ेगा। 2019 में एकदम उसने रफ्तार पकड़ ली, फिर 28 सवाल पूछे। 2020 सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2020 और 2023 में आए हैं, 40 और 40। 21 और 22 में 36 और 39 सवाल आए हैं। पिछले साल 2024 में 37 सवाल मैथमेटिक्स के आए हैं और 2025 में 35 प्लस ही सवाल है। मैंने 35 से फिर राउंड ऑफ रहे उसके लिए कर रखा है, यानी कि 350 सवाल आपके सिर्फ किससे हैं, मैथमेटिक्स से, पिछले 11 सालों में। और पिछले 11 साल में लगभग एक साल में एक पेपर होगा 80 सवाल, यानी 880 में से 350 सवाल किसके हैं मैथमेटिक्स, यानी लगभग 40%, वेटेज किसका है आपका,
मैथमेटिक्स का। लेकिन अगर मैं पिछले कितने 1 2 3 4 5 6 7 पिछले अगर 7 साल का ट्रेंड देखूं तो 40 36 39 40 37 35 यानी कि 35 प्लस मेरे सवाल आने ही आने हैं, जिसमें से 10 होंगे स्टेटमेंट वाले और 25 मिलेंगे आपको वन लाइनर। तो बिना इसके तो आप सीसेट क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है। चलिए सिलेबस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। नंबर सिस्टम, बिना नंबर सिस्टम के आप यूपीएससी सीसेट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये बात मैं अगली स्लाइड में प्रूव कर दूंगा। एलसीएम एंड एचसीएफ नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, इनके हिंदी में नाम इधर है। पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें से 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिसके लगभग पिछले 3-4 साल में सवाल नहीं है, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन नहीं आ रहे, पर इसको हम कवर करेंगे। मान के चलो 1 घंटे का कोई टॉपिक है और उससे एक भी सवाल आ गया और वो आपका छूट गया और उसकी वजह से आपका सीसेट क्वालिफाई ना हो पाया, तो पूरे 365 दिन आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। 365 गुणा 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी 1 घंटे के टॉपिक के लिए आपको मैं नहीं चाहता कि 365 इंटू 24 आवर्स रिग्रेट करना पड़े। तो मैं ये आपको कंप्लीट 20 चैप्टर पढ़ाऊंगा और मैं आपको कोई हवाबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका मैंने डिस्कस कर रखा है, मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं। देखो टॉपिक वाइज ब्रेकअप ऑफ ऑल पीवाईक्यूज फ्रॉम 2015 टू 2025, मैंने पूरा डेटा एनालिसिस करा है कि किस चैप्टर से कितने सवाल पिछले 11 साल में आए हैं। अगर मैं देखूं नंबर सिस्टम 134 सवाल आए हैं पिछले 11 साल में, 134 सवाल नंबर सिस्टम के हैं। एलसीएम और एचसीएफ के 12 सवाल पूछे गए हैं 2015 से लेके 2025 तक। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 37 सवाल, बताओ स्किप कर सकते हो? 11 या 33, 3 प्लस का एवरेज है। ये देखो 11 गुना 12 132 होते हैं, 12 प्लस क्वेश्चन का एवरेज चल रहा है किसका? नंबर सिस्टम का, और ये बढ़ रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बढ़ रहा है। 37 सवाल, 7 सवाल, 8 सवाल, 14 सवाल, ये मेरे चैप्टर हैं और ये उनके सवाल हैं कितने जो पिछले 11 सालों में पूछे गए हैं। अगर मैं देखूं डेटा इंटरप्रिटेशन का अब कोई सवाल नहीं आ रहा, प्रोबेबिलिटी के 4 सवाल आए हैं आज तक सिर्फ, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 33 सवाल आए हैं 11 सालों में, यानी कि एवरेज 3 सवाल का है। तो ये आपके पास, हमारे पास क्वेश्चंस का ब्रेकअप है, ये हमारे पास टॉपिक है। अब देखो नंबर सिस्टम के 134 सवाल हैं, नंबर सिस्टम के 134 सवाल हैं। बिना मैथमेटिक्स के तो सीसेट क्वालिफाई नहीं कर सकते और बिना नंबर सिस्टम के मैथमेटिक्स पर कमांड नहीं कर सकते। वो देखो कैसे। वाई नंबर सिस्टम इज सो इंपोर्टेंट, नंबर सिस्टम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वो अब चलेगा बता। 2015 का डेटा उठाओ, देखो हमें पढ़ना क्या है? यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, रिकरिंग डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। मिसलेनियस में हम एलसीएम एंड एचसीएफ रख देंगे, यहाँ पर मिसलेनियस के क्वेश्चन नहीं बन पाते टोटल, क्योंकि मिसलेनियस के क्वेश्चन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के अंदर डाल दिए हैं। तो टोटल देखो जरा, 2015 में एक ही सवाल आया नंबर सिस्टम का, फिर 2 आए, फिर 5 आए, फिर 3 आए, फिर 8 आए। खेल यहाँ से स्टार्ट हुआ। 2020 में 21 सवाल, 2021 में 16 सवाल, 2022 में 13 सवाल, 2023 में 17 सवाल, 2024 यूपीएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा सवाल नंबर सिस्टम के 2025 में हैं। और 2024 में मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था वो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, जिस तरीके से पढ़ाया था, उसी तरह के सवाल उनको मिले हैं। और 2025 में कितने सवाल आए हैं? 23 सवाल। 2025 में 23 सवाल आए हैं। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा साथ साथ में, क्योंकि मान के चलो हम कोई चैप्टर करते हैं और उसका प्रीवियस ईयर का कोई सवाल है तो उसको मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा ये मैंने आपको कहां पर करा रखा है। अब देखो यूनिट डिजिट का आज तक 3 सवाल आए हैं। मैंने आपके लिए ये भी निकाला है कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल आए हैं। तो यूनिट डिजिट से आज तक सिर्फ 3 सवाल आए हैं। नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या, कितने सवाल आए आज तक? 5। नंबर ऑफ फैक्टर्स के सवाल कितने आए आज तक? सिर्फ 1। रिमाइंडर थ्योरम के सवाल आए हैं 9, यानी रिमाइंडर थ्योरम इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी रूल के सवाल कितने आए हैं? 18, जिसको भागफल का नियम बोलते हैं। अब देखो ये चैप्टर तो छोटे छोटे हैं, लेकिन ये एक चैप्टर है छठा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। ये चैप्टर ऐसा है, अगर इन ऊपर के 5 चैप्टर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसके सवाल हिला नहीं पाओगे। इसी वजह से आज तक 82 सवाल पूछ चुका है, आज तक 82 सवाल पूछ चुका है। कौन? यूपीएससी, इस वाले टॉपिक से। और 17 सवाल तो 2025 में आए हैं, किसके? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के, यानी संख्याओं पर कितना खेल सकता है वो। रिकरिंग डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन, सर्ट्स एंड इंडाइसिस टॉपिक है, पढ़ेंगे 1-1 घंटे के। ये तो 1-1 घंटे के टॉपिक है, जब पढ़ लोगे एक बार तो कैसा भी सवाल हो आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो मेन ये है,
नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है मेन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सबको पता है, सबने पढ़ रखा, मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मेन क्या है, नंबर सिस्टम है। अब ये खास इतना क्यों है और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं वो अगली स्लाइड में देखो। नंबर सिस्टम के मैं आपको 330 सवाल कराऊंगा, 330 सवाल, 300 नंबर सिस्टम के और 30 आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो यूनिट डिजिट के हम 30 सवाल करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज के हम 20 सवाल करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए 20 सवाल करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के 30 सवाल करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल के 35 सवाल करेंगे। ये सवाल कर कर ही हमारा कुछ बेस तैयार होगा, जिसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के 125 सवाल करेंगे। यानी कि सारा का सारा जो हमारा नंबर सिस्टम है वो कहां पर पकड़ा जाएगा, छठे चैप्टर तक आपके हाथ में सब कुछ आ जाएगा। रिकरिंग डेसिमल के 10 सवाल, डेसिमल फ्रैक्शन के 15 सवाल, सर्ट्स एंड इंडाइसेस के 15 सवाल, एलसीएम एंड एचसीएफ के 30 सवाल, क्योंकि 12 तो पिछले साल में आ रखे हैं, 18 मैंने खुद के सवाल बना रखे हैं। इतने सवाल करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आप सवाल को पुट कर सकोगे, उनको सोल्व कर सकोगे। तो ये नंबर सिस्टम में मैं आपको करवाने वाला हूं, मेन चैप्टर यही है। तो हम और क्या करने वाले हैं, हम नंबर सिस्टम में आपको 300 सवाल कराएंगे, हम एलसीएम एंड एचसीएफ में आपको 30 सवाल कराएंगे, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आपको 70 सवाल कराएंगे, हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के आपको 30 सवाल कराएंगे, हम एज के आपको 20 सवाल कराएंगे, हम एवरेज के आपको 50 सवाल कराएंगे, हम परसेंटेज के आपको 70 सवाल कराएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के 30 सवाल। इस तरह करते करते मैं आपको टोटल 1100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, मैं आपको टोटल 1100 सवाल करवाने वाला हूं। अब ये सवाल मैं आपको कैसे कराऊंगा उसका भी पूरा का पूरा रोड मैप मैंने तैयार कर रखा है, वो देखो जरा। ये हमारी एक ई बुक आएगी और ये छपनी स्टार्ट हो चुकी है। जो मार्केट में बड़े बड़े दिग्गज वो हमारी किताब को प्रिंट नहीं होने देना चाहते, तो हमने क्या करा, हम ई बुक की फॉर्म में इसको अमेजन पे डाल देंगे। तो ये आपको 14 नवंबर चिल्ड्रन डे के आसपास या आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें होना क्या है, ये सीसेट 1100 के नाम से आएगी और ये हर साल इसका नया एडिशन आएगा, इस साल इसका पहला एडिशन आएगा और ये सीसेट 2026 के लिए होगा। जब 2027 के लिए आएगा तो उसका आपका एडिशन कौन सा होगा, दूसरा होगा, उसमें भी 1100 सवाल होंगे। हम पिछला एक साल कट करते जाएंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा, 400 प्लस टॉपिक वाइज ब्रेकअप ऑफ ऑल पीवाईक्यू फ्रॉम 2015 टू 2025। 2015 से लेके 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल आए हैं वो सारे के सारे आपको इसमें सोल्ड फॉर्म में मिलेंगे मेरे हाथों से, मैं अपने हाथ से के क्वेश्चन सोल्व करके डाल लूंगा इसमें। और 700 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको फॉर मास्टरिंग यूपीएससी सीसेट 2026। यूपीएससी सीसेट 2026 को मास्टर करने के लिए यानी क्रैक करने के लिए आपको 700 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इस बुक के अंदर होंगे। ये बाइलिंगुअल फॉर्म में होगी और ई बुक की फॉर्म में आएगी और ये 14 नवंबर तक आपको मिल जाएगी, यानी चिल्ड्रंस डे पे आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन फॉर रीजनिंग, रीजनिंग के लिए इंट्रोडक्शन। देखो ये मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन था, अब रीजनिंग का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद रोड मैप है कि कैसे हम इसको करने वाले हैं। रीजनिंग का सिलेबस देखो, रीजनिंग के सिलेबस में बहुत चैप्टर हैं, लेकिन खास तौर से सिर्फ 15 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, एनालॉजी और सिमिलैरिटी, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, क्यूब एंड कीबोर्ड, डाइस, काउंटिंग फिगर्स, रैंकिंग टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम और सिलोजिज्म। इसमें से 3-4 चैप्टर कैसे हैं, ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, इनसे सवाल नहीं आ रहे। वेन डायग्राम से कोई क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा, काउंटिंग फिगर से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन अगर आ गया तो आपके तो 2.5 नंबर साफ हो जाएंगे ना, पर हम इसको करेंगे। ये 15 चैप्टर आपको मैं कराऊंगा। बेस्ट एंड इफेक्टिव स्टडी प्लान टू क्वालिफाई यूपीएससी सीसेट 2026। अब ये इतना मटेरियल देख तो लिया, इसको करेंगे कैसे, उसका ये आपके पास स्टडी प्लान है। हमारे पास आपके लिए स्टडी प्लान है। एक तो हमारे पास प्रैक्टिस प्लान है, एक हमारे पास स्टडी प्लान है, 2 प्लान है। स्टडी प्लान में क्या होगा, आपको यूट्यूब पर वीडियो आएगी रात को 9 बजे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन वीडियो आएगी। मंडे को मैथ्स की वीडियो आया करेगी, वेंसडे को रीजनिंग की वीडियो आएगी और फ्राइडे को फिर मैथ्स की वीडियो आएगी। फिर मंडे को मैथ्स की आएगी, वेंसडे को रीजनिंग की आएगी, फ्राइडे को मैथ्स की आएगी। और ये आपको यूट्यूब पर आएगी शाम को 9 बजे, शाम को 9 बजे हर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। अब ये है मेन प्रैक्टिस प्लान। लाइव 1 प्रैक्टिस सेशन डेली एट 7 PM। रोज शाम को 7 बजे मैं आपको एक लाइव सेशन कराऊंगा, जिसमें एच प्रैक्टिस सेशन कंटेन्स 15 क्वेश्चंस। डेली 15 क्वेश्चन होंगे इसमें। उन 15 में से 11 सवाल तो होंगे मैथमेटिक्स के प्योर, 4 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। तो मान के चलो 10 सवाल मैथमेटिक्स और 5 सवाल रीजनिंग के मैं आपको डेली करवाऊंगा। डेली 1 फ्री मॉक टेस्ट ऑफ 15 क्वेश्चंस ऑन अवर एप्लीकेशन, दैट इज भावना एजुकेशन हब। जो बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है, हमारी एक एप्लीकेशन है, टेस्ट एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर लेना। भावना एजुकेशन हब के नाम से iOS फॉर्म में भी है और एंड्रॉइड फॉर्म में भी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको डेली 1 दिन पहले टेस्ट मिलेगा,
उस टेस्ट का सॉल्यूशन मान लो इसको, जो हम प्रैक्टिस सेशन के रूप में करने वाले हैं। तो जो बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकता है। 200 प्लस प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा मैं आपको, चैलेंज फॉर क्लियरिंग यूपीएससी सीसेट 2026। देखो सितंबर है, आज हमारी डेट है 28 सितंबर, दिन है आज संडे का। कल को हमारा ये लाइव प्रैक्टिस सेशन आएगा और कल को हमारी मंडे को पहली वीडियो आएगी यूट्यूब पर 9 बजे शाम को। तो यानी कि कल को 29 तारीख है, 29 तारीख से हमारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो लगभग अप्रैल, अगले 7 महीने हम प्रैक्टिस करने वाले हैं दबा के। तो मैं आपको 200 प्लस प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, मैं आपको डेली एक सेशन कराऊंगा। तो लगभग अगले 200 दिन तक हम बहुत बिजी रहने वाले हैं आपके साथ। आपको कुछ नहीं करना, आपको भारी संख्या में हमारे साथ जुड़ना है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है आपको, ताकि आप इस साल अपना सीसेट का पेपर 100% क्वालिफाई कर सकें। तो ये हमारा स्टडी प्लान है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। बस ये इंपॉर्टेंट है, 200 प्लस प्रैक्टिस सेशन चैलेंज है आपके लिए, ये आपको पूरा करना है। और हम डेली आपको शाम को 7 बजे मिलेंगे लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपको मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को वीडियो आएगी मैथ्स, रीजनिंग और मैथ्स की, शाम को 9 बजे। ये हमारी बुक है, इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी थी कि कैसे आप सीसेट 2026 का पेपर क्वालिफाई करेंगे। तो आपसे मिलेंगे कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।